अब यार सुन नहीं रहे ना। अब चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं जमीन पहुंचा यार, नहीं पहुंचा। वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है जहाँ कोई भी नहीं गया, जिसने देखा ही नहीं है। आई डोंट बिलीव कि इंडिया चांद पर पहुंचा, नहीं पहुंचा वो यार। नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की नहीं पहुंचा वो चांद पर। हाँ बता वो कौन सी जगह जहाँ चांद देखो, इंडिया का देखो, नहीं पहुंचा तो भी हमसे अच्छे है ना, उसकी तरक्की देखो। सारी इंडिया, पूरी दुनिया इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। चाइना को छोड़ के इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे जो आए थे सुनेंगे नहीं, मेरे सुनेंगे नहीं, मेरे सुनेंगे नहीं। जबरदस्त जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। अब सुन ले, जज्बाती हो ही जा रहे हैं। अब वो सारे चले गए। यस आई एम पाकिस्तानी, आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। सर सुन ले, सुन ले। डोंट थिंक दैट नहीं है, वहाँ बंगाली भी कर रहे हैं, इंडियंस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब फिर इंडियंस के लिए उन्होंने अनलिमिटेड वीजा से क्यों ऐलान कर दिया? वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। इंडिया और पाकिस्तान देख लें आप कि मेरे बुजुर्ग हैं, जहां पर आपने कहा कि पता नहीं आपको किस सेंस में लगा कि मैं अगेंस्ट बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो मैं अगेंस्ट बुलवाने की जो आपको लगा, सर मैं फैक्ट्स पे बात करने वाला आदमी हूं। आप मुझे उठाकर कहीं भी बिठाएंगे, मैं सच बोलूंगा, चाहे मेरा सर कट जाए। आपकी तरह जज्बाती होकर मैं कहूंगा सबको ठीक है, सबको सही चल रहा है। अमेरिका भी हमें एक्सेप्ट करता है, अमेरिका हमें वीजा बड़े मुश्किल से देता है। सऊदीया ने बैन लगा दिया, उसके बाद दुबई ने भी बैन लगा दिया। हमारी इन्हीं वजह से कि हम अगर सच बोलने वाले बंदे को हम कहते हैं कि भाई तुम एंटी हो, तुम एंटी बुलवाने की कोशिश कर रहे हो। मियां साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ, जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए, और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। ठीक है, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही मैसेज है कि भाई हमें पीस की बात कर। लेकिन मैं इस बात पे 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जंग हो? जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। बात से थोड़ा सा इधर से डिसएग्री इसलिए करूंगा, आपने बोला हमें इस लेवल पे आना चाहिए कि इंडिया घुटने टेके। मतलब हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, किसी दूसरे को घुटने टिकवाने का हमें जो शौक है शायद इसी वजह से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने मियां साहब गद्दार हैं। मियां साहब ठीक नहीं है। उन्होंने बम्बई अटैक जो है का जो ड्रामा जो हुआ काम हुआ है वो 26/11 जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने किया है। तो बहसीते हमें दुख हुआ यार, हमें सड़कें तो नहीं चाहिए, हमें तो कौम चाहिए, हमें तो रिलेशन है। वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज थी, नंबर 1 फौज है, और इंशाल्लाह ताला रहेगी। उस हमारे दिलों में रहेगी या कागजों में भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल। सर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? अच्छा, नो कमेंट्स।